देखिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में टू इरेडिकेट द चाइल्ड लेबर, ठीक है। किस प्रकार से चाइल्ड लेबर इज अ वायोलेशन ऑफ लॉ इन द आर्टिकल 24, ठीक है। तो आर्टिकल 24 के अंदर शायद यही हो सकता है, तो वो 23 भी है शायद, 24 कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं चॉइस लिख रहा हूँ मेरे हिसाब से। तो चॉइस है अनुच्छेद 24 में चाइल्ड लेबर क्या है, एक जो कानून का उल्लंघन माना जाता है, अनुच्छेद 24 का इज द वायोलेशन ऑफ लॉ इन आर्टिकल 24। इन इंडिया the child labor in India is considered the cheapest क्या कराएंगे, चीपेस्ट लेबर, सबसे सस्ती लेबर मानी जाती है। चाइल्ड लेबर को इंडिया के अंदर सस्ती लेबर मानी जाती है, यानी कम पैसे में। एज वी कैन सी, जैसे कि हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, एट होटल्स में देख लो, ढाबा पे देख लो, टी स्टॉल पे देख लो, ठीक है, फैक्ट्रीज में देखो, और तो और शॉप पे देखो, ठीक है, एंड many other location regarding financial activities अदर लोकेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ठीक है। इन चीज़ों पर अपन को देखते हैं। द मेन रीज़न, जो मुख्य कारण क्या है भारत में, द मेन रीज़न ऑफ चाइल्ड लेबर, वो क्या है, गरीबी। गरीब को क्या कहेंगे अपन, पुअरनेस, ठीक है, पुअरनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा क्या लिखेंगे, द मेन रीजन ऑफ चाइल्ड लेबर, आर लिख दो यहाँ पे, पुअरनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, और सबसे ज़्यादा जो मैं मानता हूँ वो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है, लेस रिसोर्सेज, कम से कम संसाधन, एंड
and lot of कंज्यूमर, और बहुत सारे इसके उपभोग करने वाले। क्रिएट द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी, ये गरीबी का दूसरा नाम भी है। ठीक है, यही पॉवर्टी को भी हम पुअरनेस, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग, इलिटरेसी, यानी अज्ञानता या इलिटरेसी, एंड लो लेवल ऑफ एजुकेशन and reckless या फिर कहेंगे लेक ऑफ implementation free education, or other regions। जाहिर सी बात है, फिर जो गवर्नमेंट बॉडीज have deep fears, weak law and weak law and police has undutiful mind are the following further reasons। तो ये सारे रीजन हमने आपको बता दिए हैं। फिर ये भी सुन लो कि वी शुड नॉट अलाउ, हम खुद भी अलाउ कर देते हैं, वी शुड अलाउ वी शुड नॉट अलाउ द ये दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को खुद भी आप ना करें, नहीं करना चाहिए। इफ़ वी नोटिस, यदि हम इस पे ध्यान देते हैं, इफ़ वी नोटिस दीज एक्टिविटीज वी शुड कंप्लेंट अगेंस्ट इट। We should complain against it। Many NGOs are working for the upliftment of these
children they are also human. We should have the same sentiments and duty to the nation, being good citizen. ठीक है भाई। किस प्रकार से चाइल्ड लेबर उल्लंघन माना जाता है आर्टिकल 24 का, यानी अनुच्छेद 19 का। चाइल्ड लेबर इन इंडिया माना जाता है द चीपेस्ट लेबर, यानी सबसे सस्ता जुगाड़ है अपने लेबर का, कम दाम पे कम रुपए में आ जाएंगे, काम करवा सकते हैं अपन को कम दाम पे। एज वी कैन सी, हम देखते हैं होटल पे, ढाबा पे, टी स्टॉल पे, फैक्ट्रीज में, शॉप पर, और जाने पता नहीं दूसरी लोकेशन पर, अदर लोकेशंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में जो भी पैसे संबंधित कार्यक्रम चलता है उसमें बच्चों को इंक्लूड कर लिया जाता है। वही चीपेस्ट लेबर है, एक तो सबसे आसान तेज गति से काम कार्य करने वाली, ठीक है। कुछ गाली वाली बक देंगे इनको तो उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। हम देखते हैं, ये सच्चाई है, कहने में सुनने में बुरा लगेगा लेकिन हम ये चीज़ महसूस करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, द मेन रीज़न ऑफ चाइल्ड लेबर क्या क्या है, मेन रीजंस क्या हैं। एक तो पुअरनेस, अनएम्प्लॉयमेंट और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। फिर लेस रिसोर्सेज, ये तो इसका रीज़न हो गए। फिर लेस रिसोर्सेज, लॉट ऑफ कंज्यूमर, क्रिएट द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। एक तो संसाधन कम है और उनका उपभोग करने वाले ज़्यादा हैं तो वो गरीबी की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इलिटरेसी एंड लो लेवल ऑफ एजुकेशन, अज्ञानता, अशिक्षा और एजुकेशन का निचला स्तर, और इसी के साथ लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री एजुकेशन, और जो फ्री एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन उसकी कमी, ये दूसरे रीजन्स हैं। गवर्नमेंट बॉडीज़ हैव डीफियर्स, जो सरकारी शक्तियां हैं, सरकारी जो तंत्र है, उनके तो बहरे कान हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं देता। वो सिर्फ चुनाव के टाइम आएंगे, आपसे हाथ पैर जोड़ेंगे और वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या वादे करके चले जाएंगे और कुछ लेना देना नहीं। आप बड़े हो गए, हम बड़े हो गए और आज से ज़्यादा आगे बड़े हो जाएंगे। वीक लॉ, कमज़ोर कानून है, और साथ साथ पुलिस भी ऐसी है, उसका है पुलिस का जो है अनड्यूटीफुल माइंड है, उसका भी कोई लेना देना नहीं है। अनड्यूटीफुल माइंड है उनका, कर्तव्यहीन है वो। आर द फॉलोइंग फर्दर रीजन्स, ये भी उनके फॉलोइंग फर्दर रीजन्स है। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में कोई बच्चा, छोटा बच्चा चाय लेकर आ जाता है, देखते हैं अब आप, पता है कानून की सब कुछ, लेकिन कोई लेना देना नहीं। वी शुड नॉट अलाउ दिस प्रोसेस, हमें ये प्रोसेस, भाई ये भी कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये है, ये वाली लाइन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप, आज नहीं तो कल और भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती है। लेस रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ कंज्यूमर्स क्रिएट सिचुएशन पॉवर्टी। जब खाने को नहीं है और खाने वाले ज़्यादा हैं तो भैया गरीबी उत्पन्न होगी, और गरीबी होगी तो एजुकेशन पे ध्यान को नहीं, रोटी कपड़ा मकान पहली ज़रूरत है, किसी भी उम्र में करना पड़ेगा। और ये इसके दूसरे आगे के रीजन है, वी शुड नॉट अलाउ दिस प्रोसेस, हमको तो ये अलाउ ही नहीं करना चाहिए खुद। इफ़ वी नोटिस, यदि हम नोटिस करते हैं इस प्रकार की गतिविधियों को, तो वी शुड कंप्लेन अगेंस्ट इट, हमें इसके खिलाफ क्या करना चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए। मैनी NGOs आर वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट्स
ऑफ दीज चिल्ड्रन। इन बच्चों के उत्थान के लिए काफ़ी सारे NGOs कार्य कर रहे हैं। दे आर आल्सो ह्यूमन्स, ये भी वही इंसान है। वी आल्सो हैव द सेम सेंटिमेंट्स। और हमारा खुद के भी जो मन में है, इनके प्रति वही भाव होने चाहिए, समान वही कर्तव्य होने चाहिए जो कि हम नेशन के प्रति रखते हैं, टू द नेशन बीइंग गुड सिटीजन। ठीक है भाई, ये आपका एडिकेट द चाइल्ड लेबर, इस प्रकार से हमने देखा।